हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। ख़वातीनो हज़रात, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और शादी एक खूबसूरत बंधन होता है। हम जब शादी की बात करते हैं तो हम बहुत सारी तैयारी करते हैं अपनी शादी के लिए। सालों साल हम उस शादी के लिए तैयारियां करते हैं। जब शादी के फंक्शन की बात आती है तो हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। जब रिश्ते की बात आती है तो हम बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी रिश्ते के लिए देखते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि अपनी मर्जी और पसंद का रिश्ता देखने के बावजूद हम उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, हम उस ताल्लुक को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से लोग अपने रिश्ते से तंग आकर उस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी सोसाइटी में हमारे रिश्ते में ख़राबी की सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है या अक्सर घरों में देखने को मिलती है, वो हमारा कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार है। हमें नहीं पता कि हमने सामने वाले से किस तरह से बात करनी है। ज़िंदगी में होने वाली मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हमने रिस्पॉन्स किस तरह से देना है, हमने अपने जज्बात का इजहार किस तरह से करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करने की बजाय पास्ट में हुए वाक़यात को डिस्कस किया जाता है, अननेसेसरी आर्गूमेंट किया जाता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ताने दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे सोच सोच कर अल्फाज अदा करते हैं जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो। तो ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं वो हमारे दिलों में एक गांठ का काम करते हैं और वक्त के साथ साथ वो रोज़ बरोज़ होने वाले झगड़े उस गांठ को मजबूत करते रहते हैं और एक दिन वो सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह जाता है। उस रिश्ते में कहीं भी मोहब्बत बाकी नहीं रहती और ना ही कोई जज्बाती कनेक्शन। दूसरी बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। हर मर्द या औरत मिस्टर परफेक्ट मिस परफेक्ट के चक्रों में है। मर्द की बात करें तो वो चाहता है खूबसूरत हो, औरत पढ़ी लिखी हो, घर संभालने वाली हो, अच्छा खाना बनाती हो। अगर हम औरत की बात करें तो वो चाहती है मर्द खूबसूरत हो, बहुत पैसे वाला हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, रोमांटिक हो, लविंग हो और सब कुछ हम उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जब हमारी रियल लाइफ में जैसा कि हमें सब कुछ नहीं मिलता, तो अगर हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारी लाइफ नहीं होती तो लोग खामखा ही अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं, अपने उस गुबार को बहाने बहाने से बाहर निकालते हैं और बहाने बहाने से उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमें कोई इससे बेहतर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपनी गैर हकीकी तवक्कुआत की वजह से भी अपने रिश्ते को ख़राब की वजह जो हमारे रिश्ते में ख़राबी की वजह बनती है वो है कंपैरिजन करना। बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी बीवियों को अपने दोस्तों की बीवियों के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी बहनों के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी माँ के साथ कंपेयर करते हैं। या फिर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी अपने भाई बहनोई या अपने किसी दोस्त के हस्बैंड के साथ अपने शौहर को कंपेयर करना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि उसकी दोस्त का शौहर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा उस पर पैसा खर्च करता है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। देखिए, जब हमें कोई इस तरह की कोई स्टोरी सुनाता है तो हमें अंधाधुंध उस पर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है। हर घर के अंदर, हर फैमिली में अपने कुछ इश्यूज होते हैं। हमें नहीं पता कि वो कपल अपनी लाइफ में किस तरह के मसलों से दो चार है। तो अगर कोई आपको अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की कोई बात बताता है तो उसको लेकर अपनी वाइफ के साथ कंपैरिजन मत करें। हो सकता है कि वो इंसान आपको झूठ बोल रहा हो, तो किसी दूसरे इंसान की वजह से अपने घर में खराबी नहीं पैदा करनी चाहिए। उसके बाद आता है कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम मंगनी के दिनों में होते हैं या कहीं पे काम करने की वजह से हम एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं तो हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, हम एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं। और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन जब हम मियाँ बीवी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हमें ये लगने लगता है ये तो मेरी है या मेरा है, मुझे इससे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, ये रोज़ ही तो अच्छे कपड़े पहनती है, इसकी तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारे रिश्ते में
इस तरह जो हम अप्रिसिएट नहीं करते, अपनी छोटी छोटी गलतियों पे एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते, तो वो भी हमारे रिश्ते को ख़राब कर दे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी लोगों में तलाक़ें करवाने की वजह एक बना हुआ है, जिसकी वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लोगों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। लोगों के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे पर्पस के लिए भी कर रहे हैं, लोग इससे ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं। आपका जो कोई भी पर्पस हो, जो भी मकसद हो आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का, अपने शौहर या बीवी के नॉलेज में लाकर उसको इस्तेमाल करें। अगर आप उस चीज़ को छुपा कर रखते हैं, तो वो छुपाना आपके रिश्ते में शक पैदा करता है और उस शक की वजह से आपका रिश्ता ख़राब होता है। फिर उसके बाद देखने में आता है कि शादी के बाद लड़कियां और लड़के अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। हम अपनी फिज़िकल अपीयरेंस का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल नहीं रखते। लड़कियों की अगर बात की जाए तो लड़कियां शादी से पहले अपना वेट भी कंट्रोल में रखती हैं, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हैं, लेकिन शादी के बाद वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं और रिश्ते में ख़राबी बनती है। फिर जो एक और वजह बनती है घरों में झगड़े की, वो है हमारी बुरी आदत। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी ऐसी आदत होती हैं जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द में सिगरेट पीने की आदत है और लड़की को सिगरेट नहीं पसंद, तो वो इसी बात पर रोज़ झगड़ा होता रहेगा कि वो सिगरेट पीना छोड़ दें। या फिर किसी औरत के अंदर ये ख़राबी है कि वो पैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, पैसे का ज़िया बहुत ज़्यादा करती है और मर्द को नहीं पसंद, और वो इसी वजह से दोनों इस बात पर लड़ते रहते हैं और इसी लड़ाई और इन्हीं झगड़ों की वजह से उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ये वो मसाइल हैं जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये, लेकिन इसको हम राय के पहाड़ बना देते हैं, इन मसलों को हम इतना बिगाड़ देते हैं कि रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। हर घर के अंदर मसले मसाइल होते हैं, हर कपल के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और ये सॉल्व होने वाले इश्यूज हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। आने वाली वीडियो में हम इनके हल के बारे में बात करेंगे, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।